guys, welcome to Computer Design Guys. It's myself Jyoti Durga. How are you all? I hope you're right. So guys, today I'm going to teach you MySQL command. MySQL command के अंदर select command कैसे यूज की जाती है, select में distinct कैसे यूज किया जाता है, count कैसे यूज किया जाता है, where कैसे यूज किया जाता है. बहुत सारी कमांड थोड़ी वास्ट में है. तो आपको मैं आज सिर्फ इन तीनों के बारे में बताऊंगी. नेक्स्ट वीडियो में आप देखिएगा मैं वेयर कमांड का ऑपरेटर्स का कैसे यूज करती हूँ, क्योंकि मैं जैसे मैंने आपको कहा सेलेक्ट कमांड थोड़ी वास्ट में है. तो आपको क्या करना है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे. तो ठीक है गाइस, चलते हैं हम लोग. सबसे पहले हमें क्या करना है ये तो आपको पता ही है. हमें स्टार्ट में जाके क्या करना है, आपको MySQL खोलना है. जो MySQL में आपको ये खोलेंगे आप कमांड लाइन ऑपरेटर, तो उसके बाद आपको जब आपका खुल जाएगा तो आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको शो डेटाबेसेस करना है. जब तक आप शो डेटाबेसेस नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे ऑलरेडी डेटाबेस बना हुआ है, तो शो डेटाबेसेस में स्कूल के नाम से मेरा डेटाबेस है जिसके अंदर मैंने उसे यूज़ किया. जब तक मैं डेटाबेस को यूज़ नहीं करूँगी तब तक मैं कुछ भी आगे काम नहीं कर सकती. उसके बाद मैंने शो टेबल्स किया, मेरे डेटाबेस में मेरी टेबल बनी हुई है. इस सबको सीखने के लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जहाँ पर ये मैंने सब कुछ बना के आपको दिखाया है. अब इसके बाद मैं आपको एक क्वेरी बता रही हूँ कि कैसे मैं अपनी पूरी टेबल की कमांड को देख सकती हूँ. तो मुझे स्टार मतलब सारी फील्ड्स मेरी नजर आएगी. सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट मेरी टेबल का नाम है. तो अब देखिए मेरी फील्ड है रोल नंबर, नेम, सिटी और मदर नेम. जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप इन सब वीडियो के अंदर सबसे पहले देख सकते हैं कि अभी मैंने सेलेक्ट कमांड आपको दिखा दी. अब सेलेक्ट कमांड के साथ आप डिस्टिंक्ट कमांड का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं ये दिखाती हूँ. पर इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ और दिखाऊंगी कि मान लो आपको सेलेक्ट कमांड का इस्तेमाल करने से सारी फील्ड नहीं चाहिए, सिर्फ आप यहाँ पर सिटी और मदर नेम ही देखना चाहते हो, तो यहाँ पर आप सिटी कॉमा मदर नेम जैसे ऊपर लिखा है वैसे ही लिखेंगे, मदर नेम. इसके बाद मदर नेम लिख दिया आपने. उसके बाद कहाँ से देखना है आपको, फ्रॉम जो आपके टेबल का नाम है. तो ये भी सेलेक्ट कमांड का एक पार्ट है. तो आप देखिए सिटी और मदर नेम आपको दिखना आ गए यहाँ पर नजर. अब मैं आपको डिस्टिंक्ट के साथ बताऊंगी डिस्टिंक्ट के साथ कैसे यूज कर सकते हैं. जैसे आपको दिख रहा है कि मेरी जो सिटी है ना वो डिस्टिंक्ट है, मतलब अलग अलग है. तो मैं लिखूंगी सेलेक्ट डिस्टिंक्ट सिटी. मेरी सिटी दो है ना, एक गुड़गांव है और दिल्ली है. तो मैं यहाँ पर देखना चाहूंगी कि मेरी सिटी कौन कौन सी है. तो डिस्टिंक्ट के लिए मैंने गुड़गांव और दिल्ली आ गया. अब मुझे क्या करना है, इसी सिटी को क्या करना है, काउंट भी करना है. तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट काउंट. अब अलग अलग काउंट करना है तो मुझे यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, डिस्टिंक्ट सिटी. अलग अलग काउंट करना है तो ब्रैकेट में लिख देते हैं हम लोग फ्रॉम टेबल का नाम, फ्रॉम स्टूडेंट. ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर एरर आ गई. लेट देखते क्या एरर, अच्छी बात एरर आनी चाहिए. फ्रॉम स्टूडेंट, लेट्स सी, सेलेक्ट काउंट distinct city from student. Error MySQL manual MySQL version syntax. Let me check क्या प्रॉब्लम है. select count, select की स्पेलिंग सही है, count की स्पेलिंग सही है, distinct की स्पेलिंग सही है, city की स्पेलिंग सही है, from student. लेट चेक करते हैं यहाँ पर क्या दिक्कत है. अगर आपको एरर पता चल रही है आप देखिए, बताइए मुझे क्या एरर आ रही है. आपको पता चलना चाहिए, अच्छी बात है. आप उससे पहले एरर ढूंढेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा. सो गाइस, जैसे आपने देखा कि इसके अंदर जो मैंने अभी डिस्टिंक्ट की कमांड लगाई थी उसमें एरर आ रही थी. तो एरर क्या थी, जस्ट सिंपली पहले तो हम लोग पूरी कमांड चला के देखते हैं. सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट. ठीक है, पहले तो हम ये चेक करते हैं हमारी टेबल में है क्या क्या. अब ये मैंने कर लिया, ये आ गई. तो अब मैंने क्या था, डिस्टिंक्ट वाली कमांड लगाई थी, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट. अब ध्यान से देखिए, सेलेक्ट काउंट, इस पे स्पेस नहीं देना, छोटी सी गलती थी, काउंट के बाद स्पेस नहीं देना है. डिस्टिंक्ट, अगर मैं खाली सिटी लिख देती हूँ, अभी देखिए खाली सिटी लिखती हूँ मैं, ओनली सिटी, सिटी फ्रॉम स्टूडेंट. लेट मी चेक कितना काउंट करके सिटी दिखाता है. यहाँ पर 3 आ गई. अब यही क्वेरी में हम लोग सिटी के आगे डिस्टिंक्ट लगा देते हैं.
ठीक है, डिस्टिंक्ट सिटी। तो ये हमारे पास आ गई 2। तो ये तो हमारी क्वेरी रन हो गई। अब इसके बाद हमारी लास्ट क्वेरी जो मैं आपको बता रही हूँ, अभी और भी क्वेरीज हैं आपके इसके अंदर, जैसे कि अभी तो वेयर की क्वेरी है जिसके अंदर आपको वेयर की एक छोटी सी सिर्फ कमांड चला के दिखा रही हूँ। उसके बाद ऑपरेटर के साथ तो मैं यूज़ करूँगी सेलेक्ट। अब देखो छोटी छोटी चीज़ें हमारे को ध्यान रखनी पड़ती है। अगर आप स्टार लगा सकते हैं तो आप स्टार के साथ यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप कुछ भी मदर नेम या सिटी नेम यहाँ पर डायरेक्ट ले सकते हैं स्टार की बजाय। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। जब आपने टेबल नेम डाला तो वेयर, वेयर में आपको कैप्स में यूज़ करना है वेयर। अब यहाँ कंडीशन लगा रहे जहाँ पर मुझे सिटी चाहिए, कौन सी सिटी चाहिए, मुझे सिटी चाहिए इक्वल्स टू दिल्ली। या मैंने एक क्वेरी लगाई है, मतलब एक कंडीशन लगाई है। ठीक है, तो मैंने यहाँ लगाया कि मुझे सारी फील्ड चाहिए सिर्फ वही वाली जहाँ पर सिटी दिल्ली है। तो ये आ गई रोल नंबर, नेम, सिटी, मदर नेम। तो आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं जो भी आपको चाहिए। आप यहाँ पर खाली अगर सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम स्टूडेंट नहीं डालना चाहते, आप यहाँ पर सिर्फ क्या करना चाहते हैं, सिटी और मदर नेम ही लिखना चाहते हैं, तो आप खाली यहाँ पर वो भी लिख सकते हैं। वो आपके ऊपर है आप क्या लिखना चाहते हैं। आपको खुद थोड़ी सी क्वेरी अपने आप ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जिससे कि आपको पता चले। सेलेक्ट सिटी, मदर नेम, सिटी दिल्ली। तो यहाँ पर आ गया आपको दिल्ली जहाँ पर मदर नेम ये है। आई होप आपको कितना समझ में आ चुका होगा। कोई भी डाउट हो कमेंट सेशन में पूछिए, कमेंट सेशन में पूछिएगा। ध्यान रखिएगा। ठीक है, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, बाय बाय।